हेलो फ्रेंड्स, आप सभी का स्वागत है हमारे इस यूट्यूब चैनल में। आज हम लोग पढ़ेंगे थ्योरम 6.1। तो हम लोग पहले देख लेते हैं थ्योरम 6.1 क्या कहता है। थ्योरम 6.1 कहता है कि इफ़ टू लाइंस आर इंटरसेक्टेड देन वर्टिकली अपोजिट एंगल आर इक्वल। मीन्स यदि दो लाइन एक दूसरे को कट कर रही हैं, प्रतिच्छेद कर रही हैं, तो उनके जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होंगे, मतलब शीर्षाभिमुख कोण होंगे, वो इक्वल होंगे। तो पहले हम इसका फिगर ड्रॉ करते हैं, फिर इसे हम प्रूफ करेंगे। ये मान लेते हैं हमारा दो लाइंस हो गया, एक ए है एक बी लाइंस है। ये एक दूसरे को पॉइंट ओ पर इंटरसेक्ट कर रही हैं। तो इनका जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होगा, ये मान लेते हैं कोई ये इसका एंगल, ये एक एंगल है, एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है, और एक एंगल ये है। ये जो है इस एंगल का वर्टिकली अपोजिट है, ये मान लेते हैं सी है, ये डी रेखा है। तो पहले थ्योरम को प्रूफ करने के लिए हम पहले लिखते क्या है, जो हमें गिवन होता है, गिवन पॉइंट। तो गिवन हमें क्या दिया है, किसी भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए 3 पॉइंट्स हमारे पास होने चाहिए। पहला गिवन, फिर टू प्रूव, मतलब हमें क्या प्रूव करना है, फिर उसके बाद प्रूफ, मतलब हम जो प्रूफ करने जा रहे हैं वो इसमें करेंगे। तो पहले गिवन पॉइंट देख लेते हैं। गिवन पॉइंट क्या है कि ए डी एक लाइन है और बी सी एक लाइन है, जिसका इंटरसेक्टेड पॉइंट जो है वो ओ है। ए बी सी डी आर टू लाइन्स एंड इंटरसेक्टेड पॉइंट जो है वो ओ है। ठीक है, फिर उसके बाद हमें टू प्रूव क्या करना है, एंगल सी ओ डी इक्वल किसके है, एंगल सी ओ डी इक्वल होगा किसके, ए ओ बी के। एंड एंगल क्या होगा, सी ओ ए इक्वल होगा एंगल डी ओ बी के। तो चलिए प्रूव करते हैं। हमारे पास एंगल क्या क्या है देख लेते हैं। ये मान लेते हैं कोई हमारा एक लाइन है, इस वाले को भूल जाते हैं, ये हमारा एक लाइन है। तो सी ओ जो रेखा है वो इसको इंटरसेक्ट कर रही है एक जगह से। तो हमने क्या मिलता है रैखिक युग्म से, लीनियर पेयर ऑफ एंगल से हमें क्या मिलता है, इस एंगल और इस एंगल का योग जो होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो हमने लिख लिया सी ओ डी प्लस ए ओ सी इक्वल क्या होगा 180 के, क्योंकि ए डी रेखा पर जो सी ओ है वो उसे कट कर रहा है। फिर इसी तरह से एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी इक्वल होगा 180 के। ये मान लेते हैं फर्स्ट इक्वेशन है, और ये मान लेते हैं हमारा सेकेंड इक्वेशन है। तो फर्स्ट एंड सेकेंड से जब ये इतना 180 के इक्वल है और ये इतना 180 के इक्वल है, तो ये और ये भी तो आपस में इक्वल होंगे। तो एंगल सी ओ डी प्लस एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी प्लस एंगल बी ओ डी। और हमें जिस एंगल को प्रूव करना होता है हम उसे बीच में लिखते हैं, हम जो एंगल होता है उसे बीच में लिखते हैं। जैसे यहाँ ओ एंगल है तो हर जगह ओ बीच में रहता है। ठीक है, इसके बाद हम देखेंगे कि जो सी ओ डी है वो ए ओ बी के बराबर होता है। एंगल सी ओ डी इज इक्वल्स टू एंगल ए ओ बी, एंड एंगल ए ओ सी इज इक्वल्स टू एंगल बी ओ डी। ये हम कहाँ से कर रहे हैं, ये चैप्टर 5 का जो यूक्लिड का जो प्रमेय है उससे है। मतलब यदि बराबरों को बराबरों में जोड़ा जाए तो वो भी बराबर होते हैं, यदि बराबर में बराबर को जोड़ा जाए तो आपस में बराबर होते हैं। ये उनका प्रमेय। अब हम एक एग्जाम्पल देखते हैं उसी पर। हमें यहाँ दिया है एक फिगर दिया है जिसमें कि आर एस एक रेखा है और पी क्यू एक रेखा है। फिर उसके बाद हमें दिया है एंगल पी ओ आर एंड आर ओ क्यू का जो रेशियो है, इसके एंगल का जो रेशियो है
वो 5:7 है। तो हम क्या लिख सकते हैं कि इनका जो डिफरेंस होगा वो x का होगा। तो हमें क्या मिलेगा, एंगल POR प्लस एंगल ROQ इक्वल 5x प्लस 7x। हम x का डिफरेंस ले लेते हैं इन दोनों के बीच। तो हम जानते हैं कि एक रेखा पे बने दो कोणों का योग 180 होता है। एक तरह से ये आसन्न कोण नहीं, रैखिक युग्म या फिर संपूरक कोण गुण से हम ये कह सकते हैं। तो एंगल POR और ROQ एक ही रेखा पे हैं, तो इनका जो योग होगा वो 180 के इक्वल होगा। तो हम यहाँ से क्या लिख सकते हैं, 5x और 7x कितना हो जाएगा, 12x। तो x का जो मान होगा वो 180/12 होगा। इसको जब सॉल्व करेंगे तो 15 आएगा। तो अब हम एंगल निकाल लेते हैं, एंगल POR, एंगल POR इक्वल क्या हो जाएगा, 15 × 5। एंगल ROQ हो जाएगा 7 × 15 या 15 × 7 कहे तो 15 × 7, क्योंकि x का डिफरेंट आया था। तो ये कितना हो जाएगा 75 और ये 105। तो हमें बोला है कि चारों एंगल को फाइंड आउट करिए। तो अगर हमारा POR जो है वो 75 डिग्री का है, ये हमारा 75 डिग्री का है, तो ये एंगल भी 75 डिग्री का होगा, क्योंकि अभी हमने प्रूव किया कि जो वर्टिकली अपोजिट एंगल होते हैं वो इक्वल होते हैं, मतलब शीर्षाभिमुख कोण इक्वल होते हैं। फिर उसी तरह से जो हमारा ROQ एंगल है वो 105 अगर है, तो ये भी हमारा एंगल 105 ही होगा, क्योंकि ये भी तो वर्टिकली अपोजिट एंगल है। ठीक है, ये हमारा एक उदाहरण हो गया उस पर। फिर आगे हम इसके बारे में डिस्कस करेंगे। प्लीज़ like, share and subscribe this channel. Thank you. Thank a lot for watching this video.